अफ्रीकी सवाना के बीचों बीच सिम्बा नाम का एक राजसी शेर रहता था। वह अपनी सीमा पर ताकत और गर्व के साथ शासन करता था, जिससे जमीन पर घूमने वाले सभी जानवर डरते थे। एक दिन अपने इलाके में गश्त करते समय सिम्बा की नजर मिलो नामक एक शरारती बंदर पर पड़ी। पास के एक पेड़ से फल चुराते हुए पकड़े जाने पर शेर की भयंकर नजर उस पर पड़ते ही मिलो डर के मारे जम गया। शेर के झपटने और उसकी जान लेने की उम्मीद में मिलो आशंका से कांप उठा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। सिम्बा ने केवल हंसते हुए और गहरी गड़गड़ाहट भरी आवाज में कहा, आज तुम भाग्यशाली हो छोटे बंदर, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन इस दयालुता को याद रखना और समय आने पर मेरा आभार प्रकट करना। कृतज्ञता की एक झलक के साथ मिलो शेर की अप्रत्याशित दया से चकित होकर भाग गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिलो ने खुद को सिम्बा की दयालुता के बारे में सोचते हुए पाया। वह ऋणग्रस्तता की भावना से मुक्त नहीं हो सका, यह जानते हुए कि एक दिन उसे इस उपकार का बदला चुकाने के लिए बुलाया जा सकता है। महीनों बाद अचानक बाढ़ ने सवाना को तबाह कर दिया, जब सिम्बा एक गिरे हुए पेड़ के नीचे फंस गया। हताश और असहाय शेर सहायता के लिए दहाड़ता रहा, लेकिन उसकी कमजोर अवस्था में किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अराजकता के बीच से गूंजते हुए मिलो ने मदद के लिए शेर की पुकार सुनी। सिम्बा के प्रति अपने ऋण को याद करते हुए मिलो बिना किसी हिचकिचाहट के हरकत में आ गया। फुर्तीले हाथों और फुर्तीले पैरों के साथ बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाता हुआ फंसे हुए शेर के पास पहुंच गया। बहुत प्रयास के साथ मिलो ने तब तक धक्का दिया और खींचा जब तक कि भारी पेड़ नहीं उठ गया, जिससे सिम्बा अपनी खतरनाक स्थिति से मुक्त हो गया। शब्दों से परे आभारी सिम्बा ने प्रशंसा और सम्मान के साथ मिलो को देखा। तुमने मेरी जान बचाई है प्यारे दोस्त, शेर ने घोषणा की। उसकी आवाज सच्ची कृतज्ञता से भरी हुई थी। आपकी दयालुता ने साबित कर दिया है कि सच्ची ताकत सिर्फ शक्ति में ही नहीं बल्कि करुणा और वफादारी में भी निहित है। उस दिन से सिम्बा और मिलो के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, जो उनकी प्रजाति की सीमाओं को पार कर गया। साथ में वे सवाना में घूमते थे। उनकी दोस्ती दयालुता और पारस्परिकता के महत्व का प्रमाण थी, और जब भी दूसरे लोग उनकी दोस्ती देखते थे तो उन्हें याद आता था कि सबसे शक्तिशाली प्राणी भी सबसे छोटे प्राणी से मूल्यवान सबक सीख सकते हैं।